नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक पेरेंटिंग, यानी ऐसी पेरेंटिंग जिससे हम बच्चे को घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट दे सकते हों, जिससे बच्चे में तेज़ी से डेवलपमेंट हो और अगर थेरेपी चल रही हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमको मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक पेरेंटिंग के अगले स्टेप यानी बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर यानी व्यवहार। क्या है ये व्यवहार? व्हाट इज़ बिहेवियर? अगर हम बिल्कुल साधारण शब्दों में कहें, बिल्कुल सीधी सीधी बात कहें तो सुबह जागने से लेके रात के सोने तक हम जो कुछ भी करते हैं वो व्यवहार है, बिहेवियर है। सुबह हम जागने के बाद हमने अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करी, यानी लैट्रिन, बाथरूम, ब्रश, नाश्ता, नहाना, तैयार होना, हमने ये सब किया। उसके बाद हम ऑफिस चले गए या अपने काम पर चले गए। बच्चे उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, नाश्ता किया और स्कूल चले गए। गृहिणी या लेडीज़ ने अपने डेली रूटीन को परफॉर्म किया, घर के काम किए और अपने आगे के रूटीन में लग गई। यानी कि हम में से हर व्यक्ति सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक एक रूटीन को फॉलो करता है। उस रूटीन में हम जो कुछ भी करते हैं वो व्यवहार है, वो बिहेवियर है। अब इस बिहेवियर को अगर हम कहें तो हम 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वो बिहेवियर जो हम अपने लिए करते हैं, यानी कि पर्सनल बिहेवियर, वैयक्तिक बिहेवियर, व्यक्तिगत व्यवहार। जैसे मैंने सुबह उठा, लैट्रिन बाथरूम गया, ब्रश किया, नहाया, नाश्ता किया, तैयार हुआ, ये सारे काम मैंने खुद के लिए किए, तो ये मेरे व्यक्तिगत व्यवहार हैं। ठीक उसी तरह बच्चा सुबह जागेगा, उसको लैट्रिन बाथरूम जाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे भी करेंगे, भले ही उन्हें कहीं जाना हो या ना जाना हो, पर उन्हें करना चाहिए। ठीक उसी तरह दूसरा जो लेवल है वो है डोमेस्टिक बिहेवियर, यानी घरेलू व्यवहार। अब यहाँ पर हम अपने काम के बाद जो काम करते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक बिहेवियर, जो हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं, जो हम अपने घर के लिए करते हैं, वो कहलाते हैं डोमेस्टिक बिहेवियर। जैसे घर के काम, साफ सफाई, सामान लाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना और दूसरे काम जो हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं जो महिलाएं करती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो पुरुष करते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि कोई महिला या पुरुष के कामों को ही हम शामिल करें। हर वो काम जो हम फैमिली के लिए करते हैं वो डोमेस्टिक बिहेवियर है। यहाँ पर हो सकता है बच्चा भी वो काम कर रहा हो तो वो भी डोमेस्टिक बिहेवियर कहलाएगा। तीसरे जो व्यवहार होते हैं वो होते हैं सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर। यानी हम वो व्यवहार जो समाज में अपने संबंधों को निभाने के लिए करते हैं, हम अपने रिश्तों को निभाने के लिए करते हैं, अपनी इमेज या अपने जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सामाजिक दायित्व होते हैं, उनको निभाने के लिए करते हैं। उनको हम सोशल बिहेवियर के रूप में देखते हैं। जैसे शादी ब्याह में जाना, दुख में जाना, सुख में जाना, गमी में जाना, किसी भी एक सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता करना। सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन,
सुनिश्चित करना। तो दोस्तों ये कहलाते हैं सोशल बिहेवियर। इसके बाद बारी होती है एजुकेशनल बिहेवियर और फाइनेंशियल बिहेवियर। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं या जो पढ़ रहे हैं, बच्चे मीन्स अगर मैं भी पढ़ रहा हूँ तो वो मेरा एजुकेशनल बिहेवियर कहलाएगा, क्योंकि मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी उम्र उसमें मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, किसी कोर्स के तहत कर रहे हैं, किसी डिग्री या डिप्लोमा के तहत कर रहे हैं, तो वो एजुकेशनल बिहेवियर है, शैक्षणिक व्यवहार है, शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं। वहीं अगर आप किसी भी उम्र के हैं और पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आपकी उम्र 15 साल हो या 25 साल हो या 45 साल हो, आप किसी भी उम्र के हैं, अगर आपका मकसद पैसा कमाना है तो वो कहलाता है फाइनेंशियल बिहेवियर, यानी अर्थोपार्जन। हमें अपनी जीवन यापन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और जब हम उस पैसे के पाने के लिए कोई काम करते हैं तो वो कहलाता है फाइनेंशियल बिहेवियर। दोस्तों हर बिहेवियर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना दूसरा बिहेवियर है। पर्सनल बिहेवियर से लेकर फाइनेंशियल बिहेवियर तक सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है और सबको हमें पूरा करना होता है। आखिरी जो बिहेवियर है वो है रिक्रिएशनल बिहेवियर, इंटरटेनमेंट बिहेवियर, यानी मनोरंजन कौशल बिहेवियर। यहाँ पर ऐसा कोई भी काम जो हम अपने को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, या अपने को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं, हम अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए करते हैं। अब उसमें चाहे हम खेलें, चाहे गाने सुने, चाहे सीरियल देखें, मोबाइल चलाएं या कुछ और करें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो रिक्रिएशनल बिहेवियर होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका जो एम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है खुद को आराम पहुंचाना, खुद को रिफ्रेश करना, खुद को ये एहसास कराना कि नहीं अब सब ठीक है, नाउ आई एम फ्रेश्ड। सो यहाँ पर ये चीज़ें हमें रिक्रिएशनल बिहेवियर को कवर करती हैं। दोस्तों इन 6 बिहेवियर्स में हमारी ज़िंदगी, हमारा दिन बटा होता है। अब सवाल उठता है कि बच्चे को सबसे पहले किस बिहेवियर में हमें ले जाना चाहिए या ट्रेंड करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बगैर किसी शको शुबहा के, शको शुबहा मतलब बगैर किसी डाउट के, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे को पर्सनल स्किल आने चाहिए, यानी खुद के काम आने चाहिए। अगर वो खुद के काम आएंगे तो उससे उसको भी फ़ायदा है, फैमिली को भी फ़ायदा है, क्योंकि माँ का या पिता का बहुत सारा वक्त बच्चे के काम में गुजरता है। बच्चे को लेटरिन बाथरूम कराना, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, इस तरह के बहुत सारे काम बच्चे को हमें कराने पड़ते हैं। अगर हम ये सुनिश्चित कर लें, ये इंश्योर कर दें कि बच्चा इन सारे कामों को एज अप्रोप्रिएट कर पाए, तो हमारा काम आसान हो जाता है। और जब हमारा काम आसान हो जाता है तो हमें वक्त मिलता है दूसरा काम करने के लिए, कुछ और बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें पर्सनल स्किल में डेवलपमेंट करना होगा, उसके व्यक्तिगत कौशलों को विकसित करना होगा, बढ़ाना होगा, निखारना होगा। और ये गलती पेरेंट्स अक्सर करते हैं कि दूसरे काम सिखा देते हैं लेकिन खुद की देखरेख नहीं सिखा पाते हैं। अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो स्कूल में वो कैसे सरवाइव करेगा, वो घर के बाहर या पेरेंट्स की एब्सेंस में कैसे सरवाइव करेगा, उसको कौन मदद करेगा और क्यों मदद करेगा। ऐसा डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, पूरा नहीं है, अधूरा है। और इसके लिए क्या करना है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि डेवलपमेंट कभी भी एक तरफा नहीं होता है। कुदरत ने हमको डेवलप किया है सारे एरियाज़ में एक साथ,
कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पहले हम चलना सीखते हैं, उसके बाद बोलना सीखते हैं, उसके बाद हम समझना सीखते हैं। ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें एक साथ होती हैं और एक साथ बढ़ती हैं और एक साथ बच्चा डेवलप होता है, ग्रो करता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे कि बिहेवियर्स को हम कैसे इवेलुएट करें, कैसे उनका मूल्यांकन करें और कैसे उनको सुधारें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।